गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आज फिर हम लोग सीखेंगे हैज और हैव का प्रयोग सेंस के आधार पर। सेंस क्या होता है? 10 दिन पहले मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस आपके सामने आता है, उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सेंटेंस को ट्राई करना चाहिए कि टेंस के आधार पर बोलें। टेंस फेल तो वॉइस के आधार पर उसको सोचना चाहिए कि वॉइस के आधार पर ये सेंटेंस बोल सकते हैं। टेंस फेल, वॉइस फेल तो सेंस नहीं फेल करता है, बशर्ते कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य को 2 आंखें होती है, गाय को 4 पैर होते हैं, हाथी को 4 पैर होती है। समझ में रही है ना? तो मनुष्य को 2 आंखें होती है, ताहे तीहे आ गया ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को 2 पैर है या मनुष्य के पास 2 पैर है। चूंकि हैज और हैव का अर्थ आप क्या जानते हैं? को है, पास है, ये नो रट्टा मारे हैं। सेंस के आधार पर तो आप देखे नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल जान लीजिए सेंस के आधार पर। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे पास कहाँ समय है, तो हम कहना चाहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। यहाँ भी हैज और हैव का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार। मेरे पास कहाँ पैसा है, क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मारिया के पास कहाँ दिमाग है, कहना क्या चाह रहे हैं कि मारिया के पास दिमाग नहीं है। इसी को कहते हैं सेंस। ओके, तो पहला सेंटेंस हम क्या यूज किए थे कि मनुष्य को 2 आंखें होती है। तो मनुष्य की अंग्रेजी क्या होती है? हाँ, कहेंगे मैन हैज 2 आइज। ठीक है, मनुष्य को 2 आंखें होती है। अब यही कहना है कि मनुष्य के 2 कान होते हैं, तो क्या कर देंगे? जल्दी बोलिए। हाँ, आइज के जगह पर ईयर्स कर देंगे। 2 हाथ होते हैं तो मैन हैज 2 हैंड्स। 2 पैर होते हैं, मैन हैज 2 लेग्स। समझ रही है ना? तो मनुष्य के 2 पैर होते हैं। समझ रही है ना? इसमें पास और को तो कहीं आ नहीं रहा है, फिर भी क्या यूज कर रहे हैं हम? हैज का प्रयोग कर रहे हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तब मैन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो यहां हैव लगेगा। कोई दिक्कत? अब सेकेंड सेंटेंस क्या मैं बोल रहा था कि गाय को 4 पैर होते हैं, तो क्या कहेंगे? बोलिए, जल्दी बोलिए। काऊ हैज 4 लेग्स। गाय को 2 कान होते हैं। हाँ, क्या करेंगे? 2 ईयर्स। 2 आंखें होती है, 2 आइज। समझ में आ रहा है? मैं आप लोग को बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पास है, को है, नहीं है इस सेंटेंस में, फिर भी हम हैज और हैव का प्रयोग कर रहे हैं सेंस के आधार पर। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि मेरे पास कहाँ पैसा है, मेरे पास कहाँ टाइम है, नेताओं के पास कहाँ वक्त है पब्लिक के लिए, तो हम कहना चाह रहे हैं कि नेताओं के पास वक्त नहीं है पब्लिक के लिए। सिर्फ टाइम कब रहेगा? एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। मतलब चुनाव के वक्त नेता जो दरवाजे दरवाजे जाता है, हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा। गरीबों को ये लगता है ना सर, जब नेताजी पैर पकड़ते हैं तो गरीबों को लगता है कि बाप रे, इससे अच्छा तो इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं, अब मेरे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देंगे नेताजी। और 1947 से आज तक समस्या का समाधान नेताजी निकाल रहे हैं। चाहे वो मुखिया का इलेक्शन हो, सरपंच का इलेक्शन हो, वार्ड का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, गरीबों को यही लगता है कि इस इलेक्शन के बाद तो सारा समस्या का समाधान। आज तक हो पाया है? मानन सर बता दीजिए। चूंकि आप वर्ल्ड टूर कर चुके हैं ना, आप बताइए क्या हो पाया है? नहीं हो पाया है। तो गरीबों के इमोशन के साथ नेताजी लोग खिलवाड़ करता है। इसलिए मेरा एक लाइन है, प्रोफेशनली मैं ऑथर हूं, आई हैव रिटन लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश स्पोकन। यू कैन सी दिस इज माई किट, स्पोकन किट। ठीक है ना? 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का
जादू है। ऑर्डर राइट लो और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। देखिए कि इन किताबों में कितनी क्वालिटी है, एक एक मिनट में हजारों की संख्या में वर्ड याद कर सकते हैं, ऐसा इसमें ट्रिक हम डाले हुए हैं, ठीक है ना। और हम फैमिली पैक देते हैं, देख रहे हैं, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ये कौन है सर? ये मार्केट में जो है 1500 रुपया का है, 5 किताब है, एक किताब 300 रुपये की है। अगर मेरे यहाँ से ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो मात्र 499 रुपया, प्लस आपको डिलीवरी खर्च देना होगा, जो भी डिलीवरी चार्ज लगेगा बाई पोस्ट जाता है, स्पीड पोस्ट, राइट। ओके सर, चलिए बहरहाल हम क्या बात कर रहे थे कि एज ए राइटर देंगे सर, देंगे, जस्ट देंगे, पहले मैं बोल दूं। एज ए राइटर मैंने कलम उठाया और नेताओं के बारे में लिखा जो गरीबों के इमोशन के साथ खेलते हैं, कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब, अपने ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब, अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। तो गरीबों के इमोशन के साथ सर खिलवाड़ होता है, इसलिए मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दुख होती है। कोई गाइड करने वाला नहीं है गरीबों को। कुछ टीचर्स हैं हिंदुस्तान में जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं गरीबों के लिए फ्री, टीचरों का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ टीचर्स हैं, अगर ऑनलाइन आप जुड़े होंगे तो उनका नाम आप जानते होंगे, ठीक है ना। मैं खुद पढ़ाता हूं 49 रुपये में 3 महीना, बहुत सारे कोर्स देता हूं। जो मैं किट दिखा रहा था PDF के रूप में, सारा अवेलेबल है ऑनलाइन में, ऐप पर मेरे चले जाइए, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, मात्र 49 रुपीज, ठीक है। तो मैं राइट डायरेक्शन देता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने अंदर स्किल डेवलप करो, स्किल के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, पूरे वर्ल्ड के दरवाजे खुल जाएंगे, कहीं भी पैसा कमा सकते हो, रोजी रोटी कमा सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो। पैसा नहीं रहता है ना तो पता है, क्योंकि कहा गया है कि मैन इज द हस्बैंड ऑफ अ लेडी, माने एक महिला का हस्बैंड, शौहर, पति मर्द होता है, जबकि मनी इज द हस्बैंड ऑफ मैन, लेकिन मर्द का हस्बैंड कौन होता है? पैसा होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं, राइट और रॉन्ग। तो पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि पैसे के अभाव में, पैसे के तंगी में हम भाई को भाई से अलग होते हुए देखे हैं, पति को पत्नी से अलग होते हुए देखे हैं, बाप को बेटे से अलग होते हुए देखे हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचाते हुए मैंने देखा है। किसके अभाव में? पैसे के अभाव में, अनुशासन के अभाव में, डिसिप्लिन के अभाव में। तो बच्चों को कल्चर भी बनाना है, क्योंकि इंडियन कल्चर ऐसा है कि एक बार शादी हो जाए तो 7 जन्मों तक एक साथ। आइए लंदन में चले जाइए, जहाँ की इंग्लिश आप लोग सीख रहे हैं, पगलाए हुए हैं इंग्लिश के लिए। लंदन में अगर 11 साल शादी के बाद अगर पति पत्नी एक साथ रह गया तो उसको बेस्ट अवार्ड मिलता है कि बाप रे 11 साल रह गया एक साथ। समझिए इस चीज को, यहां तो 7 जन्मों तक रिश्ते जुड़ जाते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि सेंस के आधार पर हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। किसके आधार पर? सेंस के आधार पर हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। सही है गलत? बहुत सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। आज का क्लास कौन सा है? 29 क्लास, यानी कि प्रेजेंट टाइम के वर्ब पर, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो वर्ब आते हैं उस पर हम लोग का 29वां क्लास है आज का, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम मतलब वेरी गुड, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि टेंस अपने आप में कुछ नहीं होता है, वर्ब गाइड करता है कि प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम। बहरहाल ये चीज समझ में आ गई। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। जैसे हम बोल रहे थे कि मुर्गी के 2 टांगे होती है, तो क्या कहेंगे? हैन हैज 2 legs। कुर्सी के 4 पैर होते हैं, तो चेयर हैज 4 legs। आसान है या नहीं? बिल्कुल आसान है ना। चलिए सेकंड सेंस के आधार पर जो है हम चीज बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि मेरे पास कहाँ समय है, मेरे पास कहाँ समय है।
तो अगर कहीं रिटन में ये सेंटेंस दिखता है हिंदी में, तो लास्ट में ध्यान देना है कि उसका पंचुएशन क्या है। पंचुएशन समझ रहे हैं ना सर? पंचुएशन में बड़ी ताकत है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिए, डोंट गो देयर, पंचुएशन पर ध्यान दीजिए। अगर हम यहां फुल स्टॉप लगा दिए, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, कह रहा है कि डोंट गो देयर, यहां क्या है, फुल स्टॉप। इसका मतलब हुआ कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। लेकिन अगर जहां फुल स्टॉप ये कह रहा है ना, अगर यहां पर हम क्या कर दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, तब इस सेंटेंस का मतलब पता है क्या हो गया, कि क्या तुम वहां नहीं जाते हो, फुल स्टॉप, तो इसका मतलब वहां मत जाओ। क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्या तुम वहां नहीं जाते हो। देख रहे हैं ना कि सेंटेंस कैसे अपना रंग बदल रहा है, किसके आधार पर, पंचुएशन के आधार पर। ठीक है, तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस सामने आता है तो अंत वाले पंचुएशन पर ध्यान देना है कि फुल स्टॉप लगा है कि क्वेश्चन मार्क लगा है। तो मैं सेंटेंस क्या बोल रहा था कि मेरे पास कहां समय है, मेरे पास कहां पैसा है। ठीक है, तो अगर अंत में फुल स्टॉप लगा है तो बनाएंगे आई हैव नो मनी। ठीक है, लिख दूं, अगर अंत में क्या लगा है, हाँ अंत में लगा है फुल स्टॉप, मेरे पास कहां पैसा है, तो कहेंगे आई हैव नो मनी। इसका हिंदी क्या हुआ, मेरे पास कहां पैसा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब यहां पर मनी है, यहां पर टाइम कर दो, मेरे पास कहां समय है, समझ रही ना, मेरे पास कहां दिमाग है, तो आई हैव नो सेंस। क्या कहेंगे यहां पर, नो सेंस। ब्रेन नहीं कहेंगे, ब्रेन तो है, सोचने की शक्ति नहीं है, ब्रेन तो है, ये देखो यहां पर है, पता नहीं कितने ग्राम के है, बता देंगे लोग बायोलॉजी वाले, राइट, समझ रही है। तो मेरे पास कहां पैसा है, मेरे पास कहां समय है, मेरे पास कहां दिमाग है, अंत में क्या रहना चाहिए, फुल स्टॉप। हिंदी में क्या रहना चाहिए, इसको कहते हैं फुल स्टॉप हिंदी में। तो ये जो है, इसको हमारे हिंदी वाले सर बताते थे कि लाठी खड़ा, हाँ सेंटेंस लिखते जाओ, लाठी खड़ा कर दो। लेकिन अगर इस तरह से सेंटेंस में रहे कि मेरे पास कहाँ पैसा है, इस तरह से जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहे, तब ये सेंटेंस इस तरह से नहीं बनेगा। तब जैसे आप पढ़े हैं वैसे बनेगा कि मेरे पास कहाँ पैसा है, तब कहेंगे वेयर हैव आई मनी। मेरे पास कहाँ समय है, वेयर हैव आई टाइम। तब ऐसे बनाएंगे। कब, जब क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तब। आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं, लाठी खड़ा रहे हिंदी सेंटेंस में, तब ये हो गया आई हैव नो टाइम, आई हैव नो मनी, आई हैव नो सेंस। मेरे पास कहाँ किताब है, मेरे पास कहाँ किताब है। देखो, मनी लिक्विड हो गया, टाइम लिक्विड हो गया, सेंस लिक्विड हो गया। लिक्विड का मतलब होता है मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अगर यहां पर आ जाए क्या चीज, ठोस पदार्थ, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, मेरे पास कहाँ किताब है, तो कहेंगे आई हैव नो बुक्स। लिख दें, आई हैव नो बुक्स। मेरे पास कहाँ पुस्तकें हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मेरे पास कहाँ कलमें हैं, आई हैव नो पेन्स। समझ आ रही है। तो ये सब सेंस के आधार पर होता है। किसके आधार पर, सेंस के आधार पर। एक और एक्शन वर्ब पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, रोशनी ध्यान देना। जैसे कभी कभी हिंदी बोलचाल में लोग कहता है कि सिवान शहर में एक लड़की रहती है, ठीक है, एक लड़की रहती है। तो एक लड़की रहती है, जैसे कहना हो कि राधा रहती है, मारिया रहती है, तो सिंपल तरीका है बना देने की मारिया लिव्स, राधा लिव्स। अब मारिया दिल्ली में रहती है तो मारिया लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। लेकिन यहां सेंटेंस क्या कर रहा है कि एक लड़की रहती है। सिवान बाद में आ सकता है या नहीं भी आए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो तो सेंटेंस को जितने बढ़ाइएगा वो बढ़ते चला जाएगा। अब सेंटेंस को बढ़ाना चाहिए तो बढ़ेगा कि सिवान के किसी जिले में, सॉरी बिहार के किसी जिले में एक अंधी लड़की रहती है,
ठीक है ना। तो सेंटेंस तो बढ़ेगा। पहले मेन चीज जान लीजिए कि एक लड़की रहती है या एक अंधी लड़की रहती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं, पता है किस चीज का? देयर का। किसका यूज करते हैं? देयर का। ठीक है ना। ये इंट्रोडक्टरी देयर है। क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर। जैसे एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। एक लड़की है, देयर इज ए गर्ल। एक राजा है, देयर इज ए किंग। एक नेता है, देयर इज ए लीडर। एक शिक्षक है, देयर इज ए टीचर। एक अंधी लड़की है, देयर इज ए ब्लाइंड गर्ल। एक गूंगी लड़की है, देयर इज ए डम गर्ल। एक बहरी लड़की है, देयर इज ए डीफ गर्ल। डीफ माना होता है बहरा। एक मोटी लड़की है, देयर इज ए फैट गर्ल। तो ये तो सिंपल तरीका हो गया। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस पर अगर सेंटेंस आ जाए इस पर, तो कैसे बोलेंगे, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। क्या सेंटेंस में बता रहा था? कि एक अंधी लड़की रहती है, तो देखो कहेंगे देयर। एक लड़की है ना, लड़की एक है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। तो एक्शन वर्ब में क्या करते हैं? एस या येस लगाते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो कहेंगे देयर लिव्स अ ब्लाइंड गर्ल। इसी का मतलब हुआ कि एक अंधी लड़की रहती है। ठीक है। अब ये कहना होगा कि बिहार के किसी जिले में, बिहार के किसी जिले में एक अंधी लड़की रहती है। तो यहां तक तो आपने बना दिया कि एक अंधी लड़की रहती है। अब बिहार के किसी जिले में, तो किसी जिले में इसका अंग्रेजी जान लेते हैं। क्योंकि देखिए इंग्लिश को जितना ही जो है बढ़ाइएगा ना, उतना ही मजा आता है इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। ठीक है ना। तो इन अ सर्टेन, इन अ सर्टेन डॉट डॉट, किसी जंगल में, तो कहेंगे इन अ सर्टेन फॉरेस्ट। यहां क्या कर देंगे? हाँ, इन अ सर्टेन फॉरेस्ट, किसी जंगल में। और किसी गांव में इन अ सर्टेन विलेज। और किसी जिला में इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट। समझ रही ना। किसी शहर में इन अ सर्टेन टाउन। समझ रही ना। तो बिहार के किसी जिले में, अब इस पर जो है ऐड कर दीजिए, कर सकते हैं कि देयर लिव्स अ ब्लाइंड गर्ल। क्या कहेंगे? इन अ सर्टेन, इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब आपका कंप्लीट सेंटेंस तैयार हो गया कि बिहार के किसी जिले में एक अंधी लड़की रहती है। ठीक है। एक गूंगी लड़की रहती है, तो अब कुछ नहीं करना है, जहां ब्लाइंड है वहां पर डम कर देना है। एक बहरी लड़की रहती है, तो यहां डिफ कर देना है। मोटी लड़की रहती है मारिया के तरह, तो यहां पर फैट कर देना है। हालांकि मारिया जो है मोटी नहीं है, मारिया तो एकदम क्या है, रबड़ की तरह है। खाती नहीं है ये, खाना इसको खा जाता है ना। चलिए बहरहाल समझ में आ रही है। हम यहाँ ये समझा रहे थे, चूंकि हम लोग एक्शन वर्ब पढ़े हुए हैं, पढ़े थे ना एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब आप जानते थे कि सब्जेक्ट के आधार पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। लेकिन ये चीज़ मैं आप लोग को नहीं बता पाया था कि जहाँ पर सिर पैर का पता न चले कि सब्जेक्ट वहाँ पर क्या है। अभी भी जान लीजिए, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट नहीं है। देयर सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? ब्लाइंड गर्ल। तो लड़की एक है ना, ये लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एस लगा है। ठीक है ना। अगर यही सेंटेंस अगर पुल्लल में रहता कि बिहार के किसी जिले में अंधी अंधी लड़कियां रहती हैं, तब यहाँ एस नहीं रहता। क्योंकि एक लड़की को कह रहा है तब यहाँ एस लगा हुआ है। ज़्यादा लड़कियां हो जाए तो एस हट जाएगा। ये कंसेप्ट तो पहले से पता है। अब तो पता चल गया कि सेंस के आधार पर सेंटेंस क्या होता है और सेंस के आधार पर हैज हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। क्या मारिया? अब तो आप यूज कर सकती हो ना। हाँ, अब मम्मी से बोलना कि मम्मी आज मेरे पास कहाँ समय है, मुझे तो स्कूल जाना है। ठीक है। तो आज मेरे पास कहाँ समय है, तो मत कहने कि वेयर हैव आई टाइम,
बोलना कि मम आई हैव नो टाइम टुडे एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। एट ऑल एक वर्ड जान लो आप लोग, क्या आता है? एट ऑल। एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल नहीं, ठीक है। निगेटिव सेंस ये देता है, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो क्या कहेंगे? आई हैव नो मनी एट ऑल। क्या जोड़ देंगे? एट ऑल, ठीक है। सेंटेंस देखिए, आई हैव नो मनी एट ऑल, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, तो यहाँ टाइम कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा। आई हैव नो टाइम एट ऑल, यू हैव नो सेंस एट ऑल, यू हैव नो नॉलेज एट ऑल, यू हैव नो मैनर एट ऑल। नहीं, मेरे पास कोई मैनर ही नहीं है, बिल्कुल मैनर नहीं है। समझ रही है? तो देख रहे हैं कि एट ऑल का प्रयोग कैसे हो रहा है। कहेंगे देयर इज नो क्राइम इन बिहार एट ऑल, बिहार में बिल्कुल अपराध नहीं है। देयर इज नो ऑनेस्टी इन बिहार एट ऑल, बिहार में बिल्कुल ईमानदारी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग का डिमांड है। हाँ, राजनीति में जो है बिल्कुल ईमानदारी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो ऑनेस्टी एट ऑल इन द पॉलिटिक्स, उसके शरीर में बिल्कुल खून नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो ब्लड एट ऑल इन हिज बॉडी। समझ रहे ना? हाँ, इसके चेहरे पर बिल्कुल जो है चार्मिंग नहीं है। समझ रही है? तो कहेंगे देयर इज नो चार्मिंग एट ऑल ऑन हर फेस। वेरी सिंपल है ना कि नहीं? सेंटेंस को कैसे जो है मूव करते हैं और कैसे सेंटेंस के साथ खेलते हैं, ये सीखना होगा। रटत बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि हमारे संस्कृत वाले सर कहते थे कि रटंत्र विद्या घटंत्र बुद्धि, तो रट्टा नहीं मारना है, बल्कि मैं जैसे बैटिंग करता हूँ सचिन तेंदुलकर की तरह। सचिन भैया क्या करते थे? बैटिंग करते थे, है ना। पता नहीं कोई क्रिकेटर अपना स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान का कि आज मैं धजिया उड़ा दूंगा सचिन तेंदुलकर का। तो सचिन तेंदुलकर जो अपना स्टेटमेंट इधर से दिए हुए थे कि मैं नेता नहीं कि मेरा जुबान बोलेगा, मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा बल्ला बोलेगा मैदान में। और सचमुच में बोला कि छक्का छोड़ा दिया। समझ रही है ना? ठीक है बेटा, तो आपका काम बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आपका काम। जुबान किसका बोलता है? कमजोर लोगों का बोलता है, ठीक है ना। देखिए, कुत्ता भौंकते रहता है, और शेर जो है एक बार ऐसे घूमेगा ना, सारे कुत्ते भाग जाते हैं। सही है गलत? हाथी को देखकर सारे कुत्ते भौंकता है, एक बार हाथी इधर घूमा कि सारे कुत्ते फरार। तो अपने आप को ताकतवर बनाओ। क्या बनाओ? ताकतवर बनाओ। फिजिकली, इकोनॉमिकली, मेंटली, हर तरह से स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकली कैसे स्ट्रांग बनेगा? तो एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छे अच्छे चीज़ खाओ, ठीक है। समाज में जो है कुछ गलत चीज़ें यूज होती है, उसको नहीं यूज़ करना है। जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैकोज हो गया, गुटखाज हो गया, ड्रिंकिंग मतलब शराब हो गया, ये सब नहीं यूज़ करना है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी जो है दुख होता है, कभी कभी हम सोचते हैं ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, तो ठीक है। एक तरफ जो है हमारी सरकार जो है दारू खोलने के लिए क्या करती है? लाइसेंस देती है। गुटखा के कंपनी खोलने के लिए लाइसेंस देती है। टोबैको का लाइसेंस देती है कि कंपनी खोलो, हमको टैक्स दो। एक तरफ जो है सरकार जो है कैंसर का हॉस्पिटल खोलती है। सोचिए, ऐसा क्यों नहीं करती है कि गुटखा की कंपनी ना खुले? सही ना? राइट और रॉन्ग? ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। और सरकार, अब पुलिस को सरकार ऑर्डर क्या कर देती है कि जो गुटखा बेच रहा है, ठीक है ना, पान, ये सब क्या उसका क्या बोलते हैं, अब तो हमका नाम भी नहीं याद है क्योंकि खाते नहीं, हमको ये मालूम नहीं है कि जो गुटखा बेच रहा है, ठीक है ना, वो सारे दुकानदार को पकड़ो। अरे दुकानदार को पकड़ने से क्या मतलब है? सरकार को नहीं पता है कि बेच कौन रहा है? कंपनी को बंद करवाओ। सही है गलत? कंपनी बंद, बिकना बंद। सही ना? अब नीतीश जी अकेले चिल्ला कर क्या करेंगे कि दारू नहीं बिकेगा बिहार में, दारू नहीं बिकेगा बिहार में। अरे भैया, आप लोग कह रहे हैं कि दारू नहीं बिकेगा, आपका सिस्टम माने तब ना, है ना। चले, बहरहाल हम इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, राइट।
तो इंग्लिश में जहाँ कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो डायरेक्ट हमसे पूछ लेना है क्लास में। ओके, आज का चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो परमानेंट हमसे कहाँ जुड़ेंगे, ऑनलाइन वाले भैया को बता दें कहाँ जुड़ेंगे, बता दो। हाँ, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लीजिए। अगर यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों जगह जाते हैं आपको कोर्स एक ही मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। और फैमिली पैक नाम मैंने क्यों दिया और पूरे फैमिली को मैं क्यों इंग्लिश सिखाता हूँ, जान लीजिए। क्योंकि इंग्लिश अकेले सिखाई नहीं जा सकती, कोई वस्तु नहीं है कि हम अपने जेब से निकालेंगे आपके जेब में दे देंगे, अपने ब्रेन से आपके ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए माहौल क्रिएट करना होगा, इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। क्योंकि इन्वायरमेंट में इतनी ताकत होती है कि हमें गाली सिखा देती है। आप बताइए, गाली सीखने के लिए किसी कॉलेज में गए थे क्या, किसी कोचिंग में गए थे, यूनिवर्सिटी में गए थे? नहीं गए थे ना, कैफी दिए थे, कहाँ से सीख गए? आप ही के घर में हो रहा था, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी अपने में कर रहा था, आप सीख गए। अब आप कीजिएगा तो आपका नाती पोता सीखेगा। माहौल, इन्वायरमेंट। तो फैमिली कोर्स मैं इसलिए तैयार किया हूँ कि पूरे परिवार के लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। सब लोग एक दूसरे से बात करेगा, ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख जाएगा। ठीक है। और जो मैं आपको किताबें दिखा रहा था, किट दिखा रहा था, ये पूरे फैमिली के लिए इसमें किताबें हैं, 5 किताबें हैं। सब लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, सब लोग इंग्लिश बोलेंगे। ओके, क्योंकि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और इसी नारा के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे लेक्चर को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर कोई दुश्मन है तो अपने दोस्त से कह के उसके पास भी शेयर करवा देंगे। ओके, ले ले छोटा सा ब्रेक, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.